ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या जो है आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करता है। तो आज जो है शिक्षक दिवस भी है, तो आप सभी महानुभावों को, देवी और सज्जनों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। हमारे सारे लोगों के जीवन में जो है गुरु की शिक्षक की एक बहुत ही विशेष रोल रहा है हमारे जीवन को शेप करने में, हमारे जीवन की दिशा निर्देश को तय करने में। और मैं ऐसे सारे शिक्षकों को, अपने गुरुओं को आज के दिन प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी कृपा से जो है हम जो है आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि भगवान के विषय में कुछ जान पाए हैं या भगवान के विषय में कुछ कहने का जो है कुछ सामर्थ्य जो है प्राप्त हो पाया है। तो आज जो है हम भगवद गीता के चौथे अध्याय की विवेचना करेंगे और चौथे अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो आज जो है चौथे अध्याय जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, उसकी विवेचना करेंगे। तो भगवद गीता के तीसरे अध्याय में, पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था कि कैसे काम जो है बंधन कारक है और कैसे हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं भक्ति करके। पिछले अध्याय में भगवान ने ये भी बताया कि किस तरह से हम निष्काम कर्म योग कर सकते हैं या हमें किस तरह से निष्काम कर्म योग करना चाहिए। इस चौथे अध्याय में भगवान ये बताते हैं कि गीता का ज्ञान बहुत ही पुरातन है और इस ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं और इस ज्ञान के उपयोग को हम किस तरह से यूज करके, उपयोग करके हम जो है जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में भगवान ज्ञान और उसके महात्म्य को भी प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें गुरु शिष्य परंपरा के विषय में बताया गया है। तो आज जो है शिक्षक दिवस भी है और आज गुरु के विषय में किस तरह से गुरु शिष्य प्रणाली जो रही है हमारे सनातन पुरातन धर्म में, उसकी महात्म और उसकी भी महानता के विषय में जो है आज यहाँ पे हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहले। हरे कृष्ण। तो आज जो है हम जैसा कि हम पहले करते हैं, हम क्या करेंगे, संक्षेप रूप में अध्याय 3 का पुनरावलोकन कर लेते हैं कि अध्याय 3 में हमने क्या समझा और क्या जाना। तो अध्याय 3 की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न के कि त्याग अथवा कर्म में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। उसके बाद अर्जुन ने प्रश्न किया कि क्या जीव कभी निष्क्रिय रह सकता है। भगवान उसके बाद निष्काम कर्म योग की विवेचना करते हैं। फिर हम ढोंगियों के विषय में भगवान बताते हैं कि ढोंगी कौन है। वो व्यक्ति जो कृत्रिम रूप से, बाहरी रूप से इंद्रिय निग्रह तो कर रहा है, लेकिन मन ही मन जो विषय का चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान जो है क्या कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान ढोंगी बताते हैं, प्रिटेंडर। फिर पाप का मुख्य कारण है और समस्त कलमुशों से कैसे छुटकारा पा जाए, इस पे हम इसके बारे में भगवान हमें बताते हैं। और अंततः हम जो सबसे बड़ा शत्रु है उस पर विजय प्राप्त करने की विधि को बताते हैं। तो इस शत्रु पे विजय प्राप्त करने की क्या विधि है, ABCD, ए से एसोसिएशन, बी से बुक, सी फॉर चैंटिंग और डी फॉर डाइट, कृष्ण प्रसाद। फिर अब हम आ जाते हैं अध्याय 4 में और अध्याय 4 की वो संक्षेप रूप में हम देख लेते हैं। तो अध्याय 4 में श्लोक संख्या 1 से 4 के मध्य दिव्य ज्ञान की परंपरा के विषय में हम समझते हैं, देखते हैं किस तरह से ये जो ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, वो गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 5 से 10 के मध्य में भगवान कृष्ण अपने अवतरण के विषय में, अवतरण और उसके दिव्य स्वभाव के विषय में बताते हैं। भगवान क्यों इस धराधाम पे आते हैं, किस कारण से आते हैं और किन परिस्थितियों में आते हैं, उसके विषय में यहाँ पे हमें समझ में आता है। श्लोक संख्या 11 से 15 में भगवान जो है अपने आप को समस्त विषय वस्तुओं के सृजक एवं समस्त
मार्ग के प्रणेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद श्लोक संख्या 16 से 24 में ज्ञान पूर्वक कर्मयोग को समझाते हैं। श्लोक संख्या 25 से 33 में ज्ञान का यज्ञ वैराग्य से कैसे प्राप्त करें इसके विषय में हम प्राप्त जानते हैं। और श्लोक संख्या 34 से 42 में ज्ञान प्राप्त करने की विधि, परिणाम और महिमा का हम विश्लेषण करेंगे। आज जो है, आज के अध्याय में हम श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक की विवेचना करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक अध्याय 1 अध्याय 4 की शुरुआत होती है, जो कि श्री भगवान उवाच, भगवान के वचनों द्वारा। तो भगवान कहते हैं, इवं विवस्वत्वे योगम प्रोक्ता वाहन अव्ययम विवस्वान मन्वे प्राहा मुनिरीक्षाक्वे अब्रवीत। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस परम योग विद्या का उपदेश सूर्य के देवता विवस्वान को दिया है, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ पे इस श्लोक में हमें जो है भगवत गीता के इतिहास के विषय में पता चलता है, और हमें ये पता चलता है कि ये इतिहास जो है बहुत ही प्राचीन है। ये कोई नया मॉडर्न इतिहास नहीं है, ये नया विषय वस्तु है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही हिस्टोरिकल है। मतलब हम सोचते हैं ना, भगवत गीता जो है वो 5000 वर्षों पूर्व ही बोली गई थी, लेकिन भगवान यहाँ पे उसका खंडन करते हुए बताते हैं, नहीं, ये भगवत गीता जो है अर्जुन को पहली बार नहीं बताई गई, ये इसके पहले भी इस भगवत गीता का ज्ञान जो है वो प्रस्तुत किया जा चुका है। तो अगर आपको ये अगर ये पहली बार पता चला हो कि भगवत गीता सिर्फ अर्जुन को नहीं बताई गई हो, तो आप चैट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जो ज्ञान है ये अमर योग विद्या है। भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। तो ये जो ज्ञान है वो सिर्फ 5000 वर्षों पूर्व नहीं, ये कालांतर तक ये ज्ञान है, और ये तब से है जब से सृष्टि की रचना हुई है। तो भगवत गीता का ज्ञान 5000 वर्ष पूर्व न होकर ये चर अचर जो भी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हर जगह विद्यमान है, और सारे युग, सारे मनवंतर, सब जगह जो है ये विद्यमान है। और इस योग विद्या का उपदेश अर्जुन को बता रहे हैं कि इसको सबसे पहले किसे दिया? इसको सबसे पहले सूर्य के देवता विवस्वान को दिया। ठीक है, तो सूर्य के देवता विवस्वान, इससे हमें क्या चीज क्लियर होती है कि सूर्य, जैसे हम लोग कई लोग सोचते हैं ना कि सूर्य जो है सिर्फ आग का गोला है, जैसे वर्तमान साइंटिस्ट लोग सोचते हैं कि सूर्य जो है वो आग का गोला है और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आग ही आग है। लेकिन हमें ये समझ में आता है कि सूर्य क्या है? एक लोक है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो सूर्य लोक और सूर्य देवता, ये तीन अलग अलग विषय वस्तु हैं। तो जब सूर्य के देवता हैं, तो सूर्य के देवता होने का अर्थ क्या है कि सूर्य लोक पे प्राणी भी हैं, वहां पे जीव जंतु भी हैं, वहां पे घर भी है, वहां पे सब कुछ है, सब कुछ की व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि सूर्य में सिर्फ आग है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार कि ये जो सूर्य, चंद्र, वरुण, ये सब क्या है? ये सब एक पद है। और इस समय सूर्य के देवता कौन है? विवस्वान है। तो ये एक और चीज हमें क्लियर हो जाती है कि देवी देवता जो होते हैं, सूर्य, चंद्र, वरुण इत्यादि, ये सब एक पद होते हैं और उस पर कोई व्यक्ति बैठा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, सूर्य नारायण, सूर्य देवता, सूर्य देवता, सूर्य देवता। तो सूर्य देवता कौन व्यक्ति है इस समय जिनको भगवान ने ये ज्ञान प्रदान किया? उनका नाम है विवस्वान। तो विवस्वान क्या है? राजा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो राजाओं के लिए ही मुख्यतः, मतलब सबके लिए है, लेकिन राजाओं को ये मुख्य तौर पर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा जो है वो प्रजा का पालन करते हैं, वो जो है पूरे राष्ट्र को चलाते हैं। तो अगर राजा, इसलिए देखिए पर्वतन काल में हमें राज ऋषियों का कॉन्सेप्ट मिलता था। राज ऋषियों का अर्थ है वो व्यक्ति जो राजा भी है, साथ में ऋषि भी है। ऋषि का अर्थ होने से मतलब यह है कि उसे शास्त्र के विधि विधानों के विषय में जानकारी है, उसे भगवत ज्ञान है। और जब व्यक्ति को भगवत ज्ञान रहेगा तो ही जाकर वो प्रजा का प्रतिपाल कर पाएगा। जैसे वर्तमान युग में हम देखते हैं कि लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन वो अपने परिवार के आगे बढ़ ही नहीं पाते। उनका सिर्फ एकमात्र स्वार्थ होता है, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर जाते हैं, और वो सिर्फ अपना ही भरण पोषण करने में, अपने ही बेटी बेटियों को, अपने ही जो रिश्तेदारों को, तथाकथित रिश्तेदारों को अमीर बनाने में लगे रहते हैं कि इनको किस तरह से सब धन प्राप्त हो जाए। लेकिन जो असल में राजा होता है वो सबके लिए समान होता है। उसे क्या करना होता है? उसे दंड भी देना होता है, उसके पुरस्कार भी देना होता है, उसे राज्य भी चलाना होता है, उसके नियम कानून भी बनाने होते हैं, उसको टैक्स भी लेना होता है। तो ये सब ज्ञान, एक व्यक्ति इस तरह से सब चीज में ज्ञानी कैसे हो सकता है? नहीं, मतलब अगर इम्प्रैक्टिकल रहेगा। लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे, इसके लिए देखिए विभिन्न मंत्री होते हैं, लेकिन जो मुख्य डिसीजन करता होता है, जो मुख्य निर्णय वाला रहता है, वो राजा ही रहता है। तो अगर राजा की बुद्धि सही है, अगर राजा जो है शास्त्रों में पटु है, तो वो कौन से निर्णय लेगा? वो स्वार्थ पूर्वक निर्णय नहीं लेगा। वो क्या करेगा? वो सारी प्रजा को केंद्र में रख के वो निर्णय लेगा जिससे कोई प्रजा जो है वो सदैव खुशहाल रहे। तो
जब हम कहते हैं प्रजा, तो प्रजा के विषय में शास्त्र हमें ये बताते हैं कि जैसे हम सारे लोग भारत में जन्मे, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सारे भारतवासी हैं। तो क्या इस भारतवर्ष में जो पशु पक्षी हैं वो क्या भारतवासी नहीं है? वो भी भारतवासी हैं। अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो वो भी इस भारतवर्ष में जन्म लिया है। तो राजा का क्या क्या कर्तव्य है? तो राजा का कर्तव्य ये नहीं है सिर्फ मनुष्यों के लिए जो है वो उनका संरक्षण करे, उनके लिए नियम कानून, उनको जो है सहयोग करने के लिए तरह तरह का उपाय करे। जो राज ऋषि होता है, जो शास्त्रों में पटु राजा होता है, वो जानवरों को भी जो है किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। वो ऐसा नहीं करता कि मनुष्य लोग खुशहाल रहे, मनुष्य लोग की सुरक्षा हो और जानवरों को कसाई खाने में भेज दिया जाए, वहां पे उनकी कटाई हो। ऐसा राजा, राज ऋषि राजा जो है नहीं करता, वो सबको संरक्षण करता है। तो जब हम कहते हैं, जैसे हम लोग अपने घरों में पशु का पालन करते हैं, कोई कुत्ता रखता है, कोई बिल्ली रखता है, गाय रखता है, तो जब हमारे घर में हमारे संरक्षण में है, तो वो भी हमारी प्रजा है। उन्हें भी हमें, जैसे हम अपने बच्चों की रखवाली करते हैं, उसी तरह से हमने जो पशु पाल रखे हैं उनको भी हमें उसी तरह से रखवाली देनी होगी। लेकिन ये चेतना कब विकसित होगी? ये चेतना तब विकसित होगी जब जो राजा है वो कृष्ण भावना भावित होगा, जब जो राजा है वो कृष्ण चेतनामय होगा। लेकिन 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 अगर राजा जो है वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो क्या करेगा? वो सारा चीज का भंटा आधार कर देगा। जैसे कि वर्तमान युग में देख रहे हैं, जो मंत्री हैं, जो ये हैं, वो है, वो तरह तरह के भ्रष्टाचारों में पड़े हैं, तरह तरह के स्कैंडल्स में फंसे हुए हैं। कहीं से ये अरेस्ट हो रहा है, वो अरेस्ट हो रहा है। क्यों अरेस्ट हो रहे हैं? क्योंकि इन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति सशेष चेजा यस्य के भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में कि मैं उन श्री भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों के राजा सूर्य प्रभुत शक्ति द्वारा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और इसकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा में तय करता रहता है। तो ये सूर्य कौन है? भगवान के नेत्र की तरह है, जो पूरे जगत में क्या देता है? पूरे जगत में उष्णा प्रदान करता है। तो कई बार हमें क्या लगता है, सूर्य जो है अस्त हो रहा है, सूर्य जो है वो उग रहा है, लेकिन सूर्य ना अस्त होता है ना उगता है, वो अपनी कक्षा में स्थिर रहता है। बाकी हमें जो है ऐसा भ्रम होता रहता है कि सूर्य जो है वो अस्त हो रहा है और सूर्य उग हो रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है। तो हमें समझने का प्रयास ये करना चाहिए। समझने की बात यह है कि ये जो दिव्य ज्ञान है, यहाँ पे हम इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, और भगवान ने इसको क्या कहा है? ये अमर ज्ञान जो है वो राज ऋषियों को दिया गया, सूर्य के देवता विवस्वान को दिया गया। और अब गुरु शिष्य परंपरा में आते ये ज्ञान उन्होंने, विवस्वान ने किसको दिया? मनुष्य के पिता मनु को दिया। ठीक है, विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु ने दिया और मनु ने इस ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा, ये देखिए, ये सारे जो है मनु, इक्ष्वाकु, ये लोग क्या है? राजा हैं। और जैसे हम कहते नहीं है कि ये प्रजा को भले ही ज्ञान हो, जैसे हम न्यायाधीश चुनते हैं, तो न्यायाधीश जो होता है, जज जो होता है, उसे कानून का जानकार होना चाहिए। अगर उसे कानून की जानकारी नहीं है तो वो क्या क्या निर्णय देगा? वो खुद ही अज्ञानी है तो क्या निर्णय देगा? इसी तरह से राजा जो है, या जो हमारी सत्ता को चला रहा है, जो हमारे राजनेता हैं, उनको शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। और अगर इनको शास्त्रों का ज्ञान होगा तो प्रजा को भी जो है सुचारू रूप से न्याय मिलेगा और प्रजा का भी भला होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं। और देखिए दूसरी चीज यहाँ पे कि गुरु शिष्य परंपरा में मतलब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को यथारूप में ज्ञान पहुंचाया। यहाँ पे ज्ञान रुक नहीं रहा है, और एक को दूसरे को दिया, दूसरे को तीसरे से दिया। इसी तरह से अगर हम देखते हैं, हम सारे लोग जो हैं वो, जैसे हम लोग जो हैं वो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं, और हमारी क्या प्रणाली है? गुरु शिष्य की शिक्षा की प्रणाली है। जैसे मैं हूँ, मेरे गुरु हैं, उनके गुरु हैं, उनके गुरु हैं, उनके गुरु हैं। इस तरह से जो ज्ञान है, एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे से तीसरे, इस तरह से शिष्यों में प्रभावित होता आता है। और कालक्रम में जो है ये जो है क्या होता है कि ये ज्ञान यथारूप में अगर पहुंचाया गया तो ये खंडित नहीं होता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है यथारूप में इसको प्रस्तुत ना करे, अपने मंतव्य से जो है इस ज्ञान को दूसरों को प्रदान करे, तो ये जो परंपरा है वो क्या हो जाती है? वो विनष्ट हो जाती है। और इसके बारे में ही भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, श्लोक संख्या 2 में भगवान कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषो विदुः सा कालेना महता योगो नष्ट परंतपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और राजऋषियों ने इसी विधि में इसे समझा है, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई और अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। तो अब जो है ये गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान था वो यथारूप में किसने समझा? राज ऋषियों ने इसी विधि में समझा। मतलब जैसे गुरु ने बताया,
वैसे ही। यथारूप, यथारूप का अर्थ होता है कि जैसे, जैसे जैसे मराठी, अगर कोई मराठी हुआ तो इसको बता मराठी भाषा की जानकार होंगे, जैसे लिखा रहता है जशी है तशी, मतलब जैसे थे वैसे ही ये जो गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली में ज्ञान को दिया जाता है। अपने मन को, अपने मन के मंतव्य को नहीं प्रस्तुत करना होता। इसी के लिए आध्यात्मिक, जब हम आध्यात्मिक विषय की बात करते हैं तो वहां पे मन की बात नहीं चलती, वहां पे क्या चलती है, शास्त्रों की बात। इसीलिए जो भी बात हम करते हैं या जो भी बात हम कहते हैं उसको 3 कसौटियों पे परखा जाना चाहिए, गुरु, साधु और शास्त्र। और सबसे सबसे जो पूर्ण प्रमाण कौन सा प्रमाण है, वो शास्त्र प्रमाण है। तो अगर शास्त्र में कोई बातें लिखी हुई हैं तो वो क्या है, अकाट्य सत्य है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है शास्त्रों की बात को छोड़ करके मन की बात करने लगेगा, अपने मन का मंतव्य प्रस्तुत करने लगेगा, तो क्या होगा, ये जो ज्ञान है वो कालांतर में लुप्त हो जाएगा। जैसे चाइनीज विस्पर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अगर एक ही बात जो है किसी व्यक्ति के कान में कही जाए तो वो जाते जाते क्या होगा, उस बात का बतंगड़ बन जाएगा। जैसे अगर 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 जैसे मान लीजिए कि अगर मैं हूं और मैंने आपको कहा कि आज मैं सड़क पे जा रहा था और मैंने देखा कि एक फला फला व्यक्ति को या गुप्ता जी को शर्मा जी ने एक झपड़ मारा, और ये बात किसी को मत बताना। तो आप क्या करेंगे, अगर मैं बोल दूं किसी को मत बताना तो दूसरे को जरूर बताएंगे। तो फिर आप जाएंगे कपूर जी के पास और बताएंगे कि देवशेखर प्रभु बता रहे थे कि शर्मा जी को वर्मा जी ने 2 झापड़ मारे। ठीक है, अब वो कपूर जी का, और आप उनको बोलेंगे ये किसी को मत बताना। इसके बाद इस तरह से जब वो बात जो है वो इसके पास, जब वो बात जो है खन्ना साहब के पास पहुंचेगी तो क्या क्या बताया जाएगा कि देवशेखर प्रभु बता रहे थे कि शर्मा जी ने वर्मा जी को 2 घूसे, 1 लात 4 मुक्के और मार करके बेदम कर दिया गया। तो ये क्या है, ये है तथ्यों का डिस्टॉर्शन। तो जो कई बार हम देखते भी हैं, जो देवी संपदा में जो गुण बताते हैं सत्यता, तो सत्यता, सत्य बोलने का अर्थ ये है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना, तथ्यों को यथारूप प्रस्तुत करना। जैसा कि आप देखेंगे भगवत गीता पे जो है प्राय अंग्रेजी भाषा के अंदर ही सैकड़ों जो है टीकाएं लिखी हुई। सारे लोग, कोई डॉक्टर ने लिखा है माई भगवत गीता, देयर भगवत गीता, हियर भगवत गीता, पॉजिटिव भगवत गीता, ये भगवत गीता, वो भगवत गीता, 575 भगवत गीताएं, 575 में तो ऐसे कह रहा हूँ हजारों की संख्या में जो भगवत गीता पे टीकाएं लिखी गई हैं अलग अलग भाषाओं में। लेकिन ये भाषाएं, ये जो टीकाएं हैं वो क्या है, वो अनर्थ का अनर्थ इन्होंने बना दिया है। ठीक है, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो ये जो तथाकथित टीकाकार हैं वो क्या लिखते हैं कि भगवान जब कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो भगवान कृष्ण अपनी शरण लेने की नहीं कह रहे हैं, उनके अंदर जो आत्मा बैठा है उसकी शरण लेने के लिए कह रहे हैं। तो लल्लू लालों को, ये जो लल्लू लाल लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, वैशाख नंदन गधे लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि कृष्ण जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है, वो आत्मा और शरीर ने, उनका पूरा शरीर जो सच्चिदानंद है, वो उनसे पृथक कोई विषय वस्तु नहीं है। लेकिन चूंकि ये लोग जो है वो क्या है, स्पिन डॉक्टर हैं। ठीक है, ये अपने आप ही जो है झोला छाप व्यक्ति हैं, जिनका कोई गुरु शिष्य परंपरा से कोई जुड़ाव नहीं है, और सिर्फ भाषा का जानकार होने से ये लोग जो है टीका लिखने लग जाते हैं। जैसे कि मैं कई बार उदाहरण देता हूँ सैंधवा का। तो सैंधवा का शास्त्रों में अर्थ होता है, संस्कृत में अर्थ होता है नमक, और सैंधवा का अर्थ होता है घोड़ा भी। तो अगर अगर प्रसंग ऐसा आता है और मैं सिर्फ भाषा का जानकार हूँ, भाव का जानकार नहीं, सिर्फ भाषा मैंने पढ़ ली ABCD जी, उसमें निकले गांधी जी। ठीक है, गांधी जी ने खाया पान, उसमें से निकले अमजद खान। तो अगर मैंने इस तरह से जो भाषा को समझ लिया है और भाव को नहीं समझा है, तो सैंधवा, अगर ऐसा आया प्रसंग कि मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हूँ सैंधवा मंगा रहा हूँ, तो सुने तुमने सिर्फ भाषा को पढ़ा है और तुमने सैंधवा का सिर्फ अर्थ क्या समझा है कि घोड़ा, तो आप क्या लिखोगे, देवशेखर प्रभु ने डाइनिंग टेबल पे बैठकर सैंधवा यानी घोड़ा मंगाया। लेकिन आप बताइए बुद्धिमत्ता पूर्ण से, अगर कोई व्यक्ति जो डाइनिंग टेबल पे भोजन कर रहा है, तो अगर वो कहेगा सैंधवा लेके आओ, जिसका अर्थ नमक भी होता है, तो क्या मंगा रहा है, ऑब्वियस ही बात है नमक मंगा रहा है। अगर आप सहमत तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो है अपने मन का, अपने उस भाव को यथारूप ना प्रस्तुत करके अपने मन को जोड़े, तो क्या होगा, कालक्रम में ये ज्ञान जो है ये छिन्न भिन्न हो जाएगा, और अंतोगत्वा ये ज्ञान और विज्ञान, भगवान यहाँ पे दोनों कह रहे हैं, ये विज्ञान जो है वो लिप्त हो जाएगा। तो विज्ञान का क्या अर्थ होता है, इसके पहले भी आगे भी भगवान जो है ज्ञान और विज्ञान के विषय बता दे। तो ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज, और विज्ञान का अर्थ होता है, ज्ञान का अर्थ होता है थियरी, और विज्ञान का अर्थ होता है प्रैक्टिकल। तो ये भगवत गीता का जो ज्ञान है बहुत ही प्रैक्टिकल ज्ञान है। लेकिन ये प्रैक्टिकल कब है, जब इसको यथारूप बताया जाए, जब इसमें किसी प्रकार की मिलावट ना की जाए। लेकिन जब इस ज्ञान को हम मिलावट पूर्ण ढंग से करेंगे तो ये क्या होगा, ये बर्बाद हो जाएगा। जैसे भोजन बहुत अच्छा बना हो और उसमें आप जो है
बालू डाल दीजिए, बालू डाल के उसको खाइए तो बहुत आनंद आएगा? नहीं, आनंद नहीं आएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर ज्ञान को यथारूप में ना बताया जाए, गुरु शिष्य प्रणाली परंपरा प्रणाली का पालन ना किया जाए और एक से दूसरे को यथारूप में ना प्रस्तुत किया जाए, तो क्या होगा, कालक्रम में ये परंपरा जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी और ज्ञान जो है क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। अब जब ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, तो आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं इस ज्ञान लुप्त होने के कारण क्या होता है। तो आगे भगवान श्लोक में बताएंगे कि हम देखते हैं आगे भगवान ये लुप्त होने के बाद क्या होता है उसके विषय में बताते हैं। तो अब हम आते हैं गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं तीसरे श्लोक पे। तो तीसरे श्लोक में अब अर्जुन जो है प्रश्न करते हैं। अब बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न अर्जुन का है यहाँ पे। श्लोक संख्या 3 में अर्जुन जो है इंटेलिजेंट बॉय की तरह जो है प्रश्न कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है, कई बार जो है हम लोग भी कक्षाओं में बैठते हैं, जैसे आप लोग भी कक्षा में बैठे हैं, आप लोग भी जो है भगवद गीता के विषय में सुन रहे हैं, तो कोई क्या कर रहा होगा, कोई बर्तन मांज रहा होगा, कोई जो है वो सोफे पे पसरा होगा, कोई जो है बेड पे लेटा होगा और किसी ने सिर्फ चला दिया होगा ये चल रहा है और अपना जो है काम कर रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है आध्यात्मिक ज्ञान को लेते हैं और इस कारण से हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो कई बार हम कहते भी हैं कि 4 साल से मैं सुन रहा हूँ, 5 साल से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ना मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि 4-5 साल से आप कथा जो है कृष्ण के विषय में कितने घंटे सुन रहे हैं? 24 घंटे गिन के, एक आध घंटे, आधा घंटे या 1.5 घंटे, और उसमें भी मोबाइल देख लेंगे, उठ के पानी पी लेंगे, यहाँ पे घूम के आ जाएंगे, वहां पे घूम के आ जाएंगे, सो भी जाएंगे, लेट भी जाएंगे। इस तरह से जो हम 4-5 साल से भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, भगवत क्लासेस सुन रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर, फिर भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि जो है हम पूर्ण चेतना से चीजों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी जो गंदगी है वो हमारे अंदर जो है वो जन्म जन्मांतर से गंदगी पड़ी हुई है और करोड़ों लाखों जन्मों से हम लोग के अंदर जो है चित्त में जो है मैल बैठी हुई है। तो अगर जो चीज करोड़ों अरबों अरबों सालों से अगर बैठी हुई हो, उसको निकालना क्या इतना आसान है? नहीं। जैसे दीवार में कभी पेंटिंग होती है आपके घर में, जब पेंटिंग हो रहा होता है तो सबसे कठिन काम क्या होता है? तो सबसे कठिन काम होता है जो पुरानी पेंट है उसको छुड़ाना। तो पेंटर जब आता है तो उसको घंटों घंटों जो है रगड़ता है, साफ करता है और पूरे दिन जो है वो एक ही दीवार कर पाता है। तो आप पूछते हैं कि अरे भाई पूरा दिन हो गया, तुम ये दिवाली रगड़ रहे हो, तो काम कब करोगे, पेंटिंग कब करोगे? तो क्या कहता है, साहब जी ऐसा है, ये दीवार में क्या क्या आपने क्या क्या पेंट लगा रखा है, नेरो लगा है, एशियन पेंट क्या क्या लगा रखा है, और ये उसमें फेविकॉल का जोड़ लग गया है, इसको निकालने में बहुत समय लग रहा है। पेंटिंग तो बहुत सरल होता है, लेकिन सबसे कठिन कार्य जो होता है उस पेंट को छुड़ाना। उसी तरह से जो है हमारे चित्त में भी जो है इतनी मैल भर रखी है जिसको छुड़ाने में हमें बहुत प्रयास करना होगा। ऐसे बस आधा घंटा सुन लिया, 1 घंटा सुन लिया, बर्तन मांजते हुए कथा सुन ली या झाड़ू मारते हुए कथा सुन ली, इससे नहीं होगा। हमें निरंतर जो है, इसके लिए कहा जाता है नित्यम भागवत सेवया, भागवत की सेवा नित्यम करनी चाहिए। ऐसे नहीं गोली की तरह सुबह कर ली, शाम कर ली और रात में कर ली, ऐसे नहीं हो। नित्यम भागवत सेवा, जब हम नित्य रूप से भागवत सेवा करेंगे, नित्य रूप से भगवान के पवित्र नामों का जब, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब नित्य रूप से भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे तो हमारे चित्त में जो बैठी हुई मैल है वो धीरे धीरे करके निकल जाएगी और फिर जो होगा भक्ति जो है हमारे लिए सरल हो जाएगी। तो अब जो है अर्जुन का प्रश्न है कि ये जो आप तो कह रहे हो कि मैंने ज्ञान विवस्वान को दे दिया, अब इंटेलिजेंट प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हाँ नहीं, फिर भगवान ही इसको कंटिन्यू करते हैं, अर्जुन नहीं, भगवान ही कह रहे हैं कि स एवा मया तेगा योग प्रोक्त पुरातना भक्तो असीमी सखा चेती रहस्य मधुमत्तम। तो श्लोक संख्या 3 में भगवान कह रहे हैं आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो अब भगवान बता रहे हैं कि जो प्राचीन ज्ञान जो उन्होंने किसको दिया था, सूर्य के देवता विवस्वान को दिया, विवस्वान ने उसको दिया मनु को, और मनु ने उसको इक्ष्वाकु को दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि लोग जो है अपने मन की बात कर करके वो ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान जो है वो लुप्त हो गया। उस दिव्य ज्ञान का, अमर ज्ञान जो लुप्त हो गया, अब उस दिव्य ज्ञान को भगवान यहाँ पे पुनः कह रहे हैं अर्जुन को। तो अर्जुन को पुनः क्यों कह रहे हैं ये ज्ञान, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान का भक्त तथा मित्र है और इस कारण से अर्जुन जो है इस दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। तो अब यहाँ पे भगवान के शब्दों को हम उसका अवलोकन करने का या उसका हम विश्लेषण करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा यही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता है वो विज्ञान जिससे जीव जो है भगवान के साथ अपने संबंधों को जान पाए। तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट क्या है? हमारे जीवन के कष्ट का कारण क्या है कि भगवान के साथ अपने संबंधों को भूल गए हैं।
और मिथ्या मिथ्या अवधारणा के कारण हम जो है इस भौतिक जगत में स्थित जो भी संबंध है उसको ही सब कुछ मान रहे हैं, उसको ही वही जो है उसको ही हम प्राइमरी मान रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में हमारा असली संबंध किसके साथ है? वास्तविकता में हमारा असली संबंध जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ है। और भगवत गीता में यही जो हमारा संबंध है और उस संबंध के संबंधी जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भगवत गीता में बताई गई, जिसको जान करके हम जो है भगवान से अपने संबंध को पुनः जोड़ चुके हैं। तो जो लाइन हमारी कट हो गई है, टेलीफोन लाइन जो डायरेक्ट हॉटलाइन थी हमारी, वो क्या हो गई? कालांतर में कट हो गई है। किसके कारण? अज्ञान के कारण। तो भगवत गीता जो है ये आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने की लाइन को फिर जोड़ने की विधि को बताता है। तो इसी के लिए अगर आप देखेंगे तो भगवत गीता की शुरुआत में भगवान क्या करते हैं? उसी संबंध को जागृत करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है आत्मा के विज्ञान की विवेचना करते हैं, जिसमें अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और जब व्यक्ति वही ये जान जाता है कि वो आत्मा है तो स्वाभाविक से अगला प्रश्न क्या होगा? ठीक है, आत्मा, तो फिर आत्मा आएगी कहां से? आत्मा की प्रवृत्ति क्या है? आत्मा कार्य कैसे करती है? आत्मा का किससे संबंध है? तो उसके बाद जो है दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है। और भगवत गीता पढ़ने के बाद हमें इसी ज्ञान के बारे में, इसी विज्ञान के बारे में पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जीव का मेरा स्वरूप है, मैं भगवान का नित्य दास हूं और मुझे जो है भगवान की सेवा करना है और भगवान की प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। और जीवन का परम लक्ष्य क्या है? वो आहार निद्रा भय मैथुन ना होकर जो है भगवत धाम, भगवत प्राप्ति के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये ज्ञान जो है, अब ये जो व्यवहारिक ज्ञान जो है भगवान को अपने संबंध के विज्ञान को जानने का, परमेश्वर अपने संबंध को विज्ञान को जानने का जो विज्ञान है, ये क्यों अब अर्जुन को दे रहे हैं? अब ये ज्ञान ग्रहण करने की क्वालिटी क्या है? तो ज्ञान ग्रहण करने की क्वालिटी ये है कि अर्जुन जो है भगवान का भक्त और मित्र है। तो अगर हमें भगवत गीता का ये विज्ञान समझना है तो हमें दो क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। एक तो हमें भगवान का भक्त बनना पड़ेगा और दूसरा हम भगवान के मित्र, मतलब भगवान के साथ बहुत सारे रसों में जो है आप संबंध साबित, मित्र, वात्सल्य, माता पिता का रंग और क्या कहते हैं दास का संबंध और माधुरी का संबंध, तो अलग अलग तरह से संबंध है। लेकिन सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो भक्त की क्वालिटी है। तो भक्त होने का अर्थ क्या है? भक्त होने का अर्थ है कि भगवान से हमें एक प्रकार से भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए और उनके साथ हमें एक प्रेम की कड़ी जो है वो जुड़ी रहनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम जो है भगवान जो है मेरे सर्वेश्वर है, भगवान ही हमारे सब कुछ है। तो देखिए, जैसे भगवत गीता बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं, किताब उठाते हैं और किताब साइड में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यही बोलते हैं यार भगवत गीता कुछ समझ में नहीं आई। तो भगवत गीता क्यों नहीं समझ में आ रही है? भगवत गीता इसके लिए नहीं समझ में आ रही है कि हम भगवान के भक्त हैं, भक्त नहीं है। तो भगवत गीता उसी को समझ में आएगी जो भगवान का भक्त हो। भगवान का भक्त होने से अर्थ ये कि जिसको भगवान के ऊपर श्रद्धा हो। तो आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे कि भक्तों के क्या लक्षण होते हैं और जो अभक्त होते हैं वो क्या करते हैं। तो भक्त जो है वो भगवान के कार्यकलापों की दिव्यता को समझते हैं कि भगवान के कार्यकलाप, भगवान की जो बातें हैं, भगवान के जो दिए गए दिशा निर्देश हैं वो दिव्य हैं। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो कृष्ण को जो है भगवान ना मानकर उन्हें क्या मानते हैं? एक सामान्य पुरुष मानते हैं और इसके लिए उनके ज्ञान, उनके दिए गए नॉलेज को एनालिटिकली उसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान जो है वो समझ में नहीं आते। भगवान क्या है? दिल में आते हैं। तो भगवान भागवतम में या भगवत गीता में भी कई बार बताया गया है कि इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें कोई एमए, पीएचडी, बीएड और ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। इस भगवत ज्ञान को समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? प्रेमा भक्ति की आवश्यकता है, सरलता की आवश्यकता है। जो सरल व्यक्ति होगा वो भगवत ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर आप सरल नहीं होंगे, आप अक्खड़ होंगे, अगर आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आप जो है इस दिव्य ज्ञान को कभी नहीं समझ सकते। तो सरलता के परिप्रेक्ष्य में एक प्रसंग याद आता है, एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है जिसमें एक ब्राह्मण होता है और एक जो है मोची होता है। और ये मोची, नारद मुनि जो जाते हैं ब्राह्मण के पास, तो ब्राह्मण पूजा अर्चना कर रहा हो, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। तो ब्राह्मण पूजा अर्चना कर रहा होता है तो नारद मुनि को देखता है, उनको सम्मान देता है और उनसे कहता है कि हाल चाल पूछता है। तो नारद मुनि से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं कि मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तो कहते हैं ठीक है। तो वो ब्राह्मण कहता है कि अच्छा, आप जब वैकुंठ जा रहे हैं नारद मुनि, तो ऐसा करिएगा कि पूछ लीजिएगा कि मैं उनका भगवान का इतना बड़ा भक्त हूँ, तो उनके धाम में कब जाऊंगा, कब आऊंगा उनके धाम में, मतलब ये शरीर कब मुझे मुक्ति मिलेगी या जो है मैं कब वैकुंठ जा पाऊंगा। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है, मैं पूछ लूंगा। उसके बाद मोची के पास जाते हैं। उसी रास्ते में मोची रहता है, मोची भी देखता है नारद मुनि को, सम्मान देता है और फिर उसका हालचाल लेते हैं। फिर नारद मुनि से वही प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, हे नारद मुनि, आप पूछ लीजिए भगवान से, क्योंकि मैं इतना नीच कार्य करता हूँ, गिरा हुआ कार्य करता हूँ,
तो मैं कभी भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तो कहते हैं ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। नारद मुनि वैकुंठ में जाते हैं, वहां पे भगवान से पूछते हैं, मतलब बातचीत होती है, क्या चल रहा है नारद ये वो। फिर उसके बाद नारद जी पूछते हैं कि मैं आ रहा था, तो दो लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था कि वो लोग वैकुंठ कब आएंगे, तो आप इसका निराकरण कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि जिस ब्राह्मण ने तुमसे प्रश्न किया था वो वैकुंठ कब आएगा, तो उसको उसको कह देना कि अभी उसको जो है, वो ब्राह्मण जो है वो कभी नहीं आएगा। मतलब वो अगर वो कब आएगा वैकुंठ, तो अभी अभी तो कोई उसके आसार नहीं दिख रहे, वो कभी नहीं आएगा। और मोची, तो मोची को कह, मोची जो है इसी जन्म में वो आ जाएगा, वो इसी जन्म में वो जब ये शरीर को छोड़ेगा तो वैकुंठ आ जाएगा। तो नारद मुनि थोड़े से शंकालु हो जाते हैं, सोचते हैं अरे ऐसा कैसे भगवान बोल रहे हैं कि वो ब्राह्मण इतनी पूजी अर्चना कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, वो अभी उसके आने के आसार नहीं दिख रहे हैं, और ये मोची जो है वो सिर्फ जो है वो चमड़ा निकाल करके जूते बना रहा है, वो इसी शरीर में आ जाएगा। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो बोले मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। तो कहते ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो, आपका उत्तर मिल जाएगा। जब जब आप जाओगे तो वो लोग आपसे पूछेंगे कि मैं वहां पे क्या कर रहा था, तो उनको बता देना कि मैं जो है वो शेषनाग के ऊपर बैठ के सुई में से हाथी घुसा रहा था, और तब तुमने समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों कहा। तो बोलते हैं ठीक है। उसके बाद नारद मुनि आते हैं, पहले ब्राह्मण से मिलते हैं। तो ब्राह्मण से मिलते हैं तो ब्राह्मण पूछता है कि ब्राह्मण पूछता है कि आपने पूछा भगवान से मैं कि कब आऊंगा उनके पास। तो भगवान ने कहा कि अभी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, ऐसा बोला भगवान ने। तो ब्राह्मण कहता है कि मुझे लगता है आप वैकुंठ गए ही नहीं थे। तो अच्छा बताइए आप कि भगवान वहां पे क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि कहते हैं कि भगवान जो है वो सरसैया पे लेट करके एक सुई में से हाथी घुसा रहे थे। तो ब्राह्मण जो जोर जोर से हंसने लगता है, और नारद मुनि को बोलता है, नारद मुनि आप क्या पगलेट हो गए हो क्या, सुई में से कभी हाथी निकलता है क्या बाहर, कुछ भी बोलते हो। ठीक है कोई बात नहीं, जाओ आप। और प्रणाम करके वो निकल जाता है। उसके बाद मोची के पास पहुंचते हैं। तो मोची के पास पहुंचते हैं तो मोची उनका सम्मान करता है और उनको पूछता है पाछता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि हे नारद मुनि, ये वो नहीं पूछता कि मैं कब जाऊंगा, ये सब प्रश्न नहीं पूछता। वो ये पूछता है कि नारद मुनि आप वैकुंठ गए थे, और वैकुंठ में आप गए थे तो भगवान क्या कर रहे थे, मेरे स्वामी जो है वो क्या कर रहे थे। तो बोले कि कुछ नहीं कर रहे थे, वो बैठे थे और जो है सुई में से जो है हाथी निकाल रहे थे। और इतना ही वो सुनता है और नाचने लगता है, खूब डांस करने लगता है, चिल्लाने लगता है, ये जय हो करके नाचने लगता है। तो नारद मुनि बोलते हैं, अरे तू क्यों इतना खुश क्यों हो रहा है, सुई में से हाथी निकाल रहे हैं, ये क्या पॉसिबल है क्या। तो वो बोलता है, मोची बोलता है, अरे क्या नारद मुनि आप क्या बात कर रहे हैं। तो बरगद के पेड़ को दिखाता है, और बरगद के पेड़ में एक बिये को दिखाता है। बोलता है ये बिया देख रहे हैं, ये बिये के अंदर जो है वो ये पूरा बरगद का पेड़ है। इसी तरह से हजारों बिये यहाँ पड़े हैं, और हर बिये के अंदर जो है हजारों इतने बड़े बड़े बरगद के विशाल पेड़ हैं। तो जो व्यक्ति इन छोटे से बिये में इतना बड़ा बरगद का पेड़ डाल सकते हैं, उनके लिए सुई में से हाथी घुसाने का क्या बात है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि समझ जाते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों बोला। तो उसी तरह से भगवान के शब्दों को हमें क्या होगी, पूर्ण श्रद्धा। जिसको भगवान के शब्दों पे श्रद्धा है, वही जो है वो भगवत धाम जाने का अधिकारी है, वही जो है भगवत गीता सीखने का अधिकारी है। अदरवाइज हम लोग जो है बहुत बार भगवत गीता पढ़ लेते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं होने के कारण जो हमें बातें जो है वो कपोल कल्पना, माइथोलॉजी, पता नहीं क्या क्या लगती है। लेकिन जब हमें श्रद्धा होती है, जब हम भक्तों के संग में से सुनते हैं, प्रामाणिक गुरु से इसका श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे ये श्रद्धा जो है वो डेवलप होती है। तो श्रद्धा कैसे डेवलप होती है, साधु संग करने से। तो ऐसा कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र का है, लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो लौ मात्र साधु संग होने से सब सिद्धि हो सकती है। तो जब हम निरंतर साधु संग करेंगे, निरंतर भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब जाकर के ये जो दिव्य ज्ञान है हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। ये दिव्य ज्ञान जो है, जैसे जैसे हम भक्ति में प्रवीण हो जाते हैं, जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति मतलब भगवान की प्रेम में भक्ति करते हैं, और तो वैसे वैसे ये दिव्य ज्ञान जो है हमारे हमारे जो है हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। भक्ति करने का सरल सा अर्थ है सेवा करना। तो भगवान की सेवा जो है इस कलयुग में हम भगवान के पवित्र नामों का जप से कर सकते हैं। और जब हम भगवान की सेवा में प्रवीण होते रहते हैं, उतना ही जितना ही हम भगवान की सेवा में प्रवीण होते और तीव्र होते जाते हैं, उतना ही हम भगवान के द्वारा प्रदत्त इस दिव्य ज्ञान को भी इतनी आसानी से समझ सकते हैं। अब जो है, अब अर्जुन का जो है प्रश्न, अर्जुन का कंफ्यूजन। तो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन श्लोक संख्या 4 में, अर्जुन उवाच अपरम भावतो जन्म परम जन्म विवस्वता विवस्वता कथम एताद विजानीयम त्वम आदौ प्रोक्तवनिति। तो अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इस विद्या का उपदेश दिया था। अब ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है अर्जुन पूछ रहा है।
और बहुत ही स्वाभाविक भी लग रहा है यार, तुम बोल रहे हो मैंने तो विवस्वान को दे दिया, लेकिन तुम अर्जुन, विवस्वान तो आपसे कितने बड़े हैं और तुम तो मेरी उम्र के हो, बचपन से मैं तुमको देख रहा था कि तुम जो है पैंट पहन के घूम रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे मेरे साथ में, वॉलीबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल खेले हो, दौड़ लगाए हो, और तुम बोल रहे हो कि मैंने जो ये ज्ञान जो है विवस्वान को दे दिया। क्या कुछ भी फेकम पाक चालू है तुम्हारा, कुछ भी मतलब कुछ भी भौकाल भर रहे हो तुम। तो इस तरह से अर्जुन जो है, अब अर्जुन को क्या पता नहीं है भगवान कृष्ण कौन है, अर्जुन को पता है, भगवान ने पहले ही बताया कि तुम मेरे भक्त और सखा हो। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, विरोधाभासी हो रहा है। एक जगह भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त और सखा हो, इसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और फिर अर्जुन जो है उनके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि यार तुम तो मेरे साथ हो, मेरे से वो मेरे बराबर के हो, और बता रहे हो तो कि तुमने विवस्वान को दे दिया, फला को दे दिया, ठिमका को दे दिया। ये सब तो कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। लेकिन नहीं, आचार्य में समझाते हैं अर्जुन का ये जो प्रश्न है वो असुर व्यक्तियों के लिए है, जो कि भगवान को भगवान मानने से मना करते हैं, जो कि भगवान को भगवान नहीं मानते। और असुर प्रवृत्ति वाले लोग जो बोलते हैं कृष्ण को जो है वो भगवान मानने से मना करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर उनको एक क्लैरिफिकेशन के लिए है कि उनको ये पता चल जाए कि नहीं कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, या कृष्ण ये ज्ञान जो है वो ये ज्ञान जो है विवस्वान को दिया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात से स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा जिससे कि वे प्रामाणिक रूप से बताएं। तो भगवान की भगवत्ता को भगवान की भगवत्ता को प्रामाणिक सोर्स से जानने के लिए, भगवान से प्रामाणिक सोर्स कौन है उसको क्लैरिफाई करने के लिए असुरों के लिए जो है वो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये ज्ञान जो है आप कैसे कह रहे हैं कि आपने जो है ये ज्ञान जो है किसको दिया, सूर्य के देवता विवस्वान को दिया। अब जो है भगवान इसका प्रामाणिक रूप से क्लैरिफिकेशन करेंगे। भगवान से बड़ा प्रमाण कोई और नहीं है, भगवान ही है जो सारे प्रमाणों के प्रमाण है। भगवत गीता के 15 अध्याय के 15 श्लोक में कृष्ण कहते हैं सर्वसचाहम हृदि सन्निविष्टो मस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदे से सर्वे रहमेर वेदो वेदांकित विदेव चाहम। तो सारे वेदों के संकलन करता भगवान स्वयं है, भगवान जो है आदि पुरुष है। और अर्जुन का यह प्रश्न जो है, इस प्रश्न को उपस्थित करने का उद्देश्य क्या है कि जो नास्तिकवादी प्रवृत्ति के लोग जो हैं, जो कि भगवान को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, ऐसे लोगों की जो शंका है उसका निराकरण हो सके। अब हम आते हैं श्लोक संख्या 5 में। श्लोक संख्या 5 में भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यातीतानि जन्मानि त्वाच अर्जुना तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। तो श्लोक संख्या 5 में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतपा तुमको उन सबका स्मरण नहीं है। तो हमें यहाँ पे समझने की बात है कि भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों क्या हैं, वो एक दूसरे के शाश्वत संगी हैं और दोनों के जन्म होते रहते हैं, लेकिन भगवान को उसका उन सारे जन्मों का स्मरण रहता है, बल्कि जीवात्माओं को उसका स्मरण नहीं रहता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आदिम पुराण पुरुषम न यौवनम च वेदेषु दुर्लभम आत्मभक्त्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत स्वरूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आदि पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्त को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। तो वेदों में कहा गया है कि भगवान अद्वैत होते हुए भगवान के असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं, और वे उस वैदुर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए होने के बावजूद भी एक ही होता है। तो वैदुर्य मणि में विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, लेकिन इतना रंग परिवर्तित करने के बाद भी एक ही रहता है। तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि अर्जुन और कृष्ण जो है शाश्वत संगी, जैसे मैंने कहा कि जीवात्मा और परमात्मा जो है दोनों एक दूसरे के शाश्वत संगी है, लेकिन दोनों का ध्यान दोनों जो है अलग अलग। जैसे अर्जुन और कृष्ण ने बार बार जन्म लिया, लेकिन कृष्ण को सब कुछ याद है और अर्जुन को क्यों नहीं याद है? क्योंकि कृष्ण का जो है कभी देहांतरण नहीं होता और हमारा जो है देहांतरण होता है। हम जो है शरीर बदलते हैं। जैसे हम सारे लोग, जैसे हमने अभी तक देखा दूसरे अध्याय के बराबर हिसाब से हमें क्या समझ में आया कि भौतिक जीव जो बद्ध जीव है वो किस कारण से अगला शरीर प्राप्त करते हैं? वो प्रकृति के तीनों गुणों में उपजे, उनका जैसे भी उनकी चेतना होती है उस प्रकार से उनको अगला शरीर प्राप्त होता है बद्ध जीवों को। तो और इसका क्या उदाहरण देते हैं?
वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि समिति नवीनदेहि। कि जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर व्यक्ति जो है नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी तरह से शरीर जो है वो, आत्मा जो है वो पुराने यूजलेस शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। ठीक है, और जब शरीर नए शरीर को जीवात्मा जो है धारण करता है तो क्या होता है, जब उसका अगला शरीर धारण होता है तो पुरानी जो मेमोरी है, हार्ड डिस्क जो है उसका वो फॉर्मेट हो जाता है। लेकिन भगवान का कभी देहांतरण नहीं होता। भगवान जो है वो सदैव सच्चिदानंद, भगवान जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। तो और उनका कभी देहांतरण नहीं होता। उनका जो शरीर जो है वो भौतिक तत्वों से नहीं बना है। जैसे हमारा जो शरीर होता है वो किससे बना होता है, पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु, और पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु पांच पंच तत्वों से बना हुआ रहता है। लेकिन भगवान का जो दिव्य शरीर जो है वो दिव्य होता है, वो सच्चिदानंद विग्रह होता है। उसमें कभी कोई न बुढ़ापा आता है, न कभी उसमें कोई उसमें वो आता है, क्या कहते हैं कि उसमें कभी कोई खराबी नहीं आती, वो जस का तस रहता है। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है। तो अच्युत का अर्थ होता है कि वो व्यक्ति जो भौतिक संपर्क में आने के कारण, भौतिक संपर्क में रहते भी अपने आप को नहीं भूलते। तो भगवान जो है वो, जैसे कई लोग बोलते हैं कि भगवान के ऊपर माया वशीभूत हो जाती है, नहीं, तो भगवान के ऊपर माया वशीभूत नहीं होती। भगवान जो है वो, भगवान जो है मायापति है। ठीक है, और अद्वैत का अर्थ होता है कि भगवान का शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो हमारे जो शरीर और आत्मा में अंतर होती है, हमारा शरीर अलग होता है और हम उस शरीर से अलग एक आत्मा है, लेकिन भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। तो भगवान जो है आत्म माया से आते हैं, अपनी स्वयं की इच्छा से आते हैं, और जीव जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों के अशीभूत होकर जैसी उसकी चेतना होती है उस तरह से उसको शरीर मिलता है। और जब जब वो शरीर बदलता है तब तब जो है उसकी मेमोरी जो है वो फॉर्मेट हो जाती है अगले शरीर में जब जाता है। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म है। इसका यही अर्थ है कि जीवात्मा और परमात्मा जो है चिरकाल से एक दूसरे के साथ में है। और दूसरा चीज, भगवान को सब कुछ पता है, वो त्रिकालदर्शी, उन्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि वो अजन्मा है। जैसे हमने क्लास भी की थी, अजन्मा कृष्ण का जन्म। ठीक है, तो अजन्मा है और वो उनकी मृत्यु भी नहीं होती। ठीक है, तो उनकी आगे हम समझेंगे कि भगवान की मृत्यु कैसे नहीं होती, भगवान इसको आगे क्लैरिफाई करेंगे। और क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं होती, वो शरीर का त्याग नहीं करते, इसके लिए उनको सब कुछ याद रहता है। और हम सारे जीव जो है वो बार बार जो है शरीर त्याग करते हैं, इसके लिए हमें जो है सब कुछ विस्मरण हो जाता है। क्योंकि जब हम नया शरीर धारण करते हैं, देहिनो स्मृता देहे कौमार्यम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नम्यते। तो जब हम अगला शरीर देहांतरण होता है तो हमारी जो हार्ड डिस्क है उसको फॉर्मेट कर दिया जाता है प्रकृति द्वारा, और जो है नई क्लीन हार्ड डिस्क जो है नई शरीर में प्राप्त होती है हमें। इसके बाद श्लोक संख्या 6 में भगवान कह रहे हैं, अजो अपि सन अव्य आत्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो आत्ममाया जिसके बारे में मैंने इसके पहले बताया था। तो भगवान कह रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान जो है वो अजन्मा है, अविनाशी है और समस्त जीवों के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी जो है भगवान क्या है, प्रत्येक युग में जो है आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। इसके बाद के श्लोक में भगवान बताएंगे। तो भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता को यहाँ पे बताया है। यद्यपि वो सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटों पूर्व जो भी कुछ हुआ है, घटित हुआ है, वो पता नहीं रहता। तो अभी आपसे कहा जाए कि इसी समय पे कल आप क्या कर रहे थे, या ये इतने बज के इतने मिनट पे आपकी क्या स्थिति थी, तो आपको वो याद नहीं होता। अभी 2 घंटे पहले की बात कर लें तो भी हमें याद नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भगवान का जब भी प्राकट्य होता है तो वो सामान्य जीव की भांति जो है उनका शरीर का परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हमारे शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हम जन्मते हैं, फिर हमारा विकास होता है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर हम प्रजनन करते हैं, कुछ विषय वस्तु धारण करते हैं, फिर थोड़ा सा क्षीणता आती है, फिर अंतोगत्वा वो क्षय हो जाता है। लेकिन भगवान के शरीर में इस प्रकार का किसी प्रकार का जो है वो परिवर्तन नहीं होता। जैसा कि शास्त्रों से हमें पता चलता है कि भगवान जब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में थे तो उनकी आयु जो थी वो सैकड़ों वर्षों में थी, लेकिन जो अगर भौतिक कैलकुलेशन से देखें तो सैकड़ों वर्षों में थी, लेकिन उनका जो स्वरूप था, उनकी जो अंक की कांति थी वो नवयुवक की तरह थी, 16 वर्ष की बालक की तरह थी। ठीक है, और भगवान जो है कभी भी जो है जैसे कुमार अवस्था से प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ से वृद्धावस्था, इस तरह के जो है चेंजेस जो है
भगवान के शरीर में नहीं होते। क्यों नहीं होते भगवान के जो शरीर में चेंज? क्योंकि भगवान जो है वो दिव्य स्तर पे होते हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए कि भगवान, जैसे भगवान सब कभी भी सामान्य बालक के, जैसे हमने चर्चा की थी दो सत्रों पहले, किस तरह से भगवान जो है जब अवतरित हुए तो माँ के गर्भ में वो नहीं रहे थे, वो वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में प्रवेश किए थे, और जब वो प्रकट हुए तो वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। अब कभी आपने देखा है कि बालक जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रहा है? नहीं, शंख चक्र गदा पद्म लिए नहीं, वो माँ के गर्भ से प्रसव के द्वारा वो गर्भ में जाकर के वो नहीं रहते, वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। इसी के लिए श्लोक में एक शब्द प्रयोग किया गया है, आत्ममाया। तो आत्ममाया किस चीज का सूचक है? आत्ममाया का अर्थ होता है भगवान अपनी इच्छा से जो है सारी लीलाएं करते हैं। उनका किसी भी भौतिक प्रकृति या कोई भी नियम कानून जो है उनके ऊपर लागू नहीं होता। अब जो है भगवान बताते हैं अपने अवतरण के विषय में, कि भगवान का अवतरण किन कारणों से होता है, श्लोक संख्या 7 में। तो श्लोक संख्या 7 में अब बता रहे हैं कि किस समय जो है भगवान अवतरित होते हैं दिव्य स्वरूप लेकर के। तो भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो हे भरतवंशी, जहां भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूं। तो यहाँ पे सृजामि शब्द का बहुत ही विशेष महत्व है। तो सृजामि का अर्थ है सृष्टि से रिलेटेड नहीं, सृजन। इसका अर्थ है कि भगवान जो है यथा रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान जो है जब कभी भी आते हैं तो वो भगवान के ही रूप में रहते हैं, उनकी सारी शक्तियां रहती हैं, वो क्षण ऐश्वर्य पूर्ण सदैव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर ये लेंगे या मनुष्य शरीर में या मनुष्य की एक्टिंग कर रहे हैं तो अपने सारी शक्तियों को भूल जाएंगे। जैसे हम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं आए थे, तो वो जब एक दिन के बालक थे या वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में खड़े योद्धा थे, सदैव जो है वो उनकी सारी शक्तियों से परिपूर्ण थे। ऐसा नहीं है कि वो अपनी भगवत्ता को भूल गए। ठीक है, वो हर स्थिति परिस्थिति में जो है वो सदैव अपनी भगवत्ता को बनाए रखते हैं, वो सदैव भगवान ही रहते हैं। और ऐसा ही नहीं, भगवान जो है वो सिर्फ मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं, भगवान जो है चराचर जगत की हर योनि में अवतार लेते हैं। ठीक है, तो खाली भगवान मनुष्य योनि में नहीं, हर योनि में भगवान अवतार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जहां भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होती है, तो पहले हम समझ जाते हैं धर्म होता क्या है। तो धर्म जब हम समझेंगे तभी जाकर के हम अधर्म को समझ जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, धर्म का अर्थ है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो जो भी भगवान आदेश देते हैं वही वास्तविकता में धर्म है। तो जब और जहां पे भी इस धर्म की हानि होने लगती है, धर्म की हानि मतलब भगवत आदेशों की अवहेलना होने लगती है, लोग जो है वो भगवान के दिए गए आदेशों को नियम को पालन नहीं करके अपने मन का कार्य करने लगते हैं। और भगवान ने अपने आदेशों को कहाँ दिखाया भगवत गीता, भागवतम और इतर वेदों में जो आदेश दिए गए, नियमों दिए गए, जब लोग इन सब का पालन ना करके अपने मन का कार्य करने लगते हैं तो वास्तविकता में जो है अधर्म की प्रधानता हो ही जाएगी। तो जब जो है शास्त्र, जैसे जीव हत्या करना, झूठ बोलना, ये सब सारी चीजें जो है किसी की संपत्ति हड़प लेना, किसी को दुख या कष्ट पहुंचाना, तो ये सारी चीजें जो है शास्त्रों में इसका कभी अनुमोदन नहीं किया गया है। तो जब लोग जो है शास्त्रों की बातों का अवहेलना करते हैं, भगवान के दिए गए निर्दोषों की अवहेलना करते हैं, तो इसका अर्थ है, साफ साफ अर्थ है कि अधर्म जो है वो बढ़ गया है। तो धर्म का अर्थ होता है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो जहां पे धर्म की बात, जहां पे भगवान के गए दिशा निर्देशों का पालन ना हो करके लोग जो है वो कुपथ के मार्ग पर चले जाते हैं, सब उलट सुलट गंदा खराब कार्य करने से पाप का जो है प्रभाव हो जाता है, तब क्या होता है, तब मैं अवतार लेता हूँ। तो कई बार लोग बोलते हैं भगवान जो है वो जन्म लेते हैं, तो भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान जो है अवतार लेते हैं। इसी के लिए भगवान जो है माँ के गर्भ से जो है वो गर्भ से होकर के नहीं गुजरते, वो क्या करते हैं, चतुर्भुज रूप में आते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए। ठीक है, और अगर हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो जो नाना प्रकार के अवतारों का वर्णन करने के बाद कहा जाता है, एतचंसा कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकेन मृदंती युगे युगे, मृदंती युगे युगे। ठीक है, तो एतचंसा कला कृष्णस्तु भगवान से, कृष्णस्तु भगवान से, भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, और चूंकि वो स्वयं भगवान है, इसके लिए अपनी सारी लीलाओं का, चाहे वो आविर्भाव तिरोभाव जो भी कुछ है, उनको सदैव स्मरण रहता है। क्यों? क्योंकि वो
कभी भी जो है अपने दिव्य शरीर का त्याग नहीं करते, उनका शरीर जो है वो सदैव दिव्य स्तर पे बना रहता है। जबकि आत्मा जो है वो, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है और विभिन्न विभिन्न शरीर को धारण करती है, इसके लिए उसे सब कुछ विस्मरण हो जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, वो आते हैं, अति अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर क्या करते हैं, वो आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते हैं, जो हमें कर पाना जो है असंभव है। आजकल के दौर में लोग जो है वो किसको भी भगवान मान लेते हैं, काली जी के अवतार है, नवरात्र जब आता है देवी जी के अवतार हो जाते हैं, इसके अवतार उसके अवतार, ये सब सारे अवतार है। तो ऐसे अवतारों से हमें अनुरोध करना चाहिए कि परम पुरुषोत्तम भगवान जब आते हैं तो गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, आप ऐसा करिए कि एक पूरी ट्रेन ही उठा के दिखा दीजिए, तो हम लोग को अवतार समझ जाएंगे। अरे ये जो लोग हैं फर्जी ढोंगी लोग, ये लोग जो अपने सर के बाल को झड़ने से नहीं रोक सकते, ये लोग काहे के अवतार हैं, इनके दांत टूट जाते हैं, इनके जो है बूढ़ा आ जाता है, आंखें जो धस जाती, चश्मा लग जाता है, और ये लोग बोलते हैं मैं अवतार हूं, मैं भगवान हूं। ठीक है, जो अपनी आंख को नहीं ठीक कर पा रहा है वो काहे का भगवान है। ठीक है, तो हमें ऐसे ढोंगी बाबाओं से, ऐसे जो फर्जी लोग हैं, ऐसे जो फर्जी लोग जो अपने आप को अवतार बोलते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। फिर श्लोक संख्या 8 में भगवान बताते हैं कि किस समय जो है भगवान के अवतार लेने का क्या पर्पज है, उसका क्या उद्देश्य है। तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उनका उद्देश्य है भक्तों का उद्धार करना और दुष्टों का विनाश करना तथा धर्म की फिर से स्थापित करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो भगवान का पहला उद्देश्य क्या है, भक्तों का उद्धार करना। तो दुष्टों को मारने से पहले भगवान जो है अपने साधु पुरुषों के लिए, भक्तों के लिए, तो भक्त कौन है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, इनको भी भक्त कहा जाता है। और अभक्त कौन है, जो कृष्ण चेतना में नहीं है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो भक्ति, जो कृष्ण से दूर है, ऐसे लोग जो है वो अभक्त हैं। अभक्त का अर्थ है कि ये लोग जो है भगवान के दिए गए नियम कानूनों का पालन नहीं करते, और नियम कानून, शास्त्रों के नियम कानून का पालन नहीं करने के कारण वो सब उलट सुलट कार्य करते हैं। ठीक है, तो और ऐसे लोग जो साधु नहीं होते, जो भक्त नहीं होते, ये लोग क्या होते हैं, दुष्कृताम, उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम होते हैं। और इनका क्या होता है, इनका सारा काम जो है वो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति करता है, उनसे 100% ये उल्टा काम करते हैं। तो ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर आश्रित होते हैं, ऐसे भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान जो है प्राइमरी विषय वस्तु क्या है, प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है, भक्तों से दिव्य आदान प्रदान करना। तो वैसे दुष्टों को मारने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को इस धराधाम पे आने की आवश्यकता नहीं है। अपने भगवान जो है परमात्मा रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं, बस वहां से हट जाएंगे ना तो व्यक्ति वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो भगवान जो है आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, भक्तों का उद्धार करना, भक्तों के साथ अपने दिव्य आदान प्रदान को बढ़ाना। तो भगवान के जो निष्काम भक्त हैं, जो पूरी तरह से भगवान के ऊपर जो है, भगवान के ऊपर आश्रित भक्त है, भगवान ऐसे भक्तों के साथ दिव्य आदान प्रदान जो है करना चाहते हैं। वो जो है प्राइमरी उद्देश्य है। जैसे हिरण्यकशिपु को मारना जो है वो प्राइमरी उद्देश्य नहीं था, बल्कि प्रहलाद को जो है आनंद देना, ये भगवान का प्राइमरी उद्देश्य था। तो भगवान जो है हिरण्यकशिपु को मारने के लिए पहले प्रहलाद के प्रेम को देख करके, उनके जो है भगवान के प्रति भक्ति को देखकर भगवान जो है अवतरित हुए। दुष्टों का विनाश तो भगवान कैसे भी कर सकते हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए उनको स्वयं आने की जरूरत नहीं है। वो तो अपने क्या कहते हैं, जिसके संरक्षण में सारा चराचर जगत चल रहा है, वो ऐसे दुष्ट उनका क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और जब दुष्टों का विनाश होगा, जब अधर्म का नाश हो जाएगा, तो क्या होगा, धर्म की स्थापना हो जाएगी। और इस धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान जो है हर युग में प्रकट होते हैं। तो जो कालांतर में जो ज्ञान जो है वो जो नष्ट हो गया, जो दिव्य ज्ञान जो नष्ट हो गया, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान जो है वो पुनः आते हैं। तो हमने क्या समझा, धर्म क्या है, धर्म वो विषय वस्तु है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान जब विलुप्त हो जाता है, तो भगवान उस दिए गए ज्ञान को पुनर्स्थापित करने के लिए और ऐसे दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान जो है वो बार बार हर युग में जो है अवतार लेते हैं। ठीक है, तो भगवान अवतार के भी कई तरह के श्रेणी होते हैं, जैसे पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। और इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार जो है अवतरण होता है। किंतु कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है, कृष्ण जो है अवतारी है। कृष्ण जो है सारे अवतारों के उद्गम है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है, तो भगवान के विभिन्न अवतारों की श्रेणी है और विभिन्न प्रयोजन के लिए भगवान जो है
विभिन्न विभिन्न अवतार लेते हैं, लेकिन अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या? भक्तों का उद्धार करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की फिर से स्थापना करना। ठीक है, इसके बाद श्लोक संख्या 9 में भगवान अपने जन्म कर्म की दिव्यता को बता रहे हैं। किस तरह से? अगर श्लोक संख्या 9 और 10 में बता रहे हैं भगवान कि अगर कोई व्यक्ति जो है उनके जन्म कर्म की दिव्यता को समझ जाए तो उसको क्या लाभ होगा। तो भगवान श्लोक संख्या 9 में कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वता तत्तादेह पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना। तो हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान के आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान जाता है। जो इतना ही जान जाए कि भगवान का जो जन्म है वो क्या है? वो दिव्य है। भगवान जो है वो क्या है? मनुष्य नहीं है। भगवान जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। और कई बार हम लोग मूर्खतावश जो है भगवान को जो है सामान्य मनुष्य मानने लगते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं, अरे वो देखिए रामचंद्र जी जो है वो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, हाय हाय ये कैसे भगवान है, रोता है भगवान? नहीं, भगवान जो है वो लीला कर रहे हैं और अपने जो भी वो कार्य करते हैं, जो भी, जैसे इसके पहले हमने समझा कि भगवान के बहुत बहुत उद्देश्य अलग अलग अवतार हैं और भगवान उस परफेक्ट एक्टर की तरह है जो जब भी एक्टिंग में उतरता है तो उसी कार्य किरदार में रम जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि गब्बर सिंह, तो गब्बर सिंह कौन था? अमजद खान। तो आप गब्बर सिंह क्या वो अमजद खान हरदम गब्बर सिंह का ही कार्य करता था? नहीं, वो जब वो एक्टिंग कर रहा था तो उस तरह से जो है वो कार्य कर रहा था और उसके बाद जो है सामान्य पुरुष। उसी तरह से भगवान जो है जब भी कार्य करते हैं तो जो भी कार्य वो लेते हैं उसको एकदम परफेक्टली करते हैं। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जो भी व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ जाए, जो ये समझ जाए कि भगवान का आविर्भाव और उनके कर्म जो है दिव्य हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो शरीर छोड़ने के बाद भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता। तो ऐसा जानने मात्र से ऐसा आप समझ ही जाए कि भगवान के जन्म और कार्य जो है दिव्य हैं, ट्रांसडेंटल हैं। इस भगवान जो है भौतिक प्रकृति के अंदर बंधे नहीं हुए, भगवान भौतिक प्रकृति से परे हैं, भगवान जो है सारी चीजों के स्वामी है। अगर हम इतना ही जान जाए तो हमको क्या लाभ है? हमको इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं मिलता, तो हम जो है मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान की दिव्यता को समझने से ही हम जो है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है हमारे लिए। तो सोचिए मुक्ति पाना कितना आसान है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इतना ही समझ लेना है कि भगवान का जन्म और कर्म, भगवान का आविर्भाव और कर्म जो है वो उसकी स्थिति हो दिव्य है, उसका मानुष्य शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान जो है वो सदैव भगवान ऐश्वर्य पूर्ण है और उनकी जो लीलाएं हैं वो ट्रांसेंडेंटल है। इतना समझ जाने मात्र से जो है हम जो है इस भव सागर में नहीं आते। इसके बाद श्लोक संख्या 10 में भगवान कहते हैं कि वितारागा भया क्रोधा मत्मया माम उपाश्रिता भवा ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझे पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार में उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त हुआ। तो भगवान के प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त करने की क्या क्या भगवान को जो जानते हैं वो भगवान के प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के क्या क्या लक्षण है, के क्या क्या गुण है, या जो भगवान को जानता है उससे क्या क्या लाभ है? तो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर। ठीक है, तो जो भगवान को जानता है या भगवान के ऊपर आश्रित रहता है, भगवान की दिव्य प्रकृति को समझता है, ऐसा व्यक्ति जो है उसको आसक्ति वो विषय वस्तु जो जान ही नहीं सकती, अटैचमेंट, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त हो जाता है और भगवान में पूर्णता तन्मय होकर भगवान की शरण में आकर बहुत से लोग, तो जो हम भगवान में पूर्णता युक्त हो जाएंगे। भगवान में पूर्णता युक्त होने का अर्थ है कि हम अपनी स्थिति को समझे कि मैं जो हूँ भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी है और मेरा क्या है? भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा हम कलयुग में कैसे कर सकते हैं? भगवान की भक्ति करके। भगवान की भक्ति कैसे करते हैं? भगवान के पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हम क्या होते हैं? हम शुद्ध बनते हैं। शुद्ध बनने से क्या होता है? हम आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त हो जाते हैं और जब आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त हो जाते हैं तो हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। और जब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है तो हमारी चेतना कृष्ण में हो जाती है और हम भगवत धाम जाने के लायक हो जाते हैं। और जब हम भगवत धाम हम चले जाते हैं तो हमारा इस भव बंधन में, इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को समझने का, जानने का ये जो है लाभ है। तो क्या क्या लाभ है कि भगवान के विषय में जब हम जानेंगे तो हम शुद्ध बन जाएंगे। शुद्ध बन जाएंगे मतलब हमारा काम क्रोध लोभ मोह चला जाएगा। दूसरा, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्ति मिल जाएगी। फिर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा
फिर भगवत धाम में हमारी वापसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने जान लिया है कि भगवान के जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है और अंतोत गत्वा इस भौतिक जगत पे हमें पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इस तरह से जो है आज का सत्र जो है वो आधिकारिक रूप से समाप्त होता है। तो आज जो है हमने 10 श्लोकों की व्याख्या की है। अब आपसे अनुरोध है कि जो इस चीज को श्रवण करें, अध्ययन सामग्री का उपयोग करके इसको समझने का प्रयास करें। और जब तक हम देखिए भगवान को कई बार हम लोग जो है सामान्य मनुष्य समझने की भ्रांति समझ लेते हैं कि भगवान की ये लीला है या ऐसे है वैसे, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान के जो कार्यकलाप है, भगवान का जो आविर्भाव है, जो भी कार्यकलाप है वो बहुत ही दिव्य स्तर पे है। और उसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम भगवान के प्रेमी भक्तों या भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी शरण में आकर के भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं। अदरवाइज जो है हम मुंडन लेवल पे जब चीजों को देखते हैं, भौतिक धरातल पे देखते हैं, तो हमें जो है वो कचरा ही दिखाई देता है। तो आधिकारिक रूप से 17वीं पे समाप्त होता है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और ये जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम यहीं पे, और जैसे जो तीसरे अध्याय की जो कल का जो सत्र है, कल जो है हम श्रील प्रभुपाद के विषय में एक विशेष सत्र करेंगे, जिसमें श्री प्रभुपाद के विषय में जानकारी दी जाएगी। श्रील प्रभुपाद की जो जीवनी है जो 1896 से लेकर 1977 तक, उसको संक्षेप रूप में जो है टाइमलाइन जो है प्रस्तुत किया जाएगा कि इस तरह से कब क्या हुआ। और उसके बाद जो है अगले दिन जो है आपका अध्याय 3 का जो है प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा, उसके विषय में दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो है जुड़े रहिए और भगवान की भक्ति करिए। आप लोग से अनुरोध है कि रोज जो है एक माला हरे कृष्णा मंत्र जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ आप लोग से ये भी अनुरोध है कि आप लोग जो है प्रतिदिन जो है एक श्लोक भगवद गीता पढ़ने का प्रयास करिए। तो सब वहीं पे शांत करते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम।